पीसीओ के मरीजों में लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग या एलओडी क्या है? एक्चुअली पीसीओ के मरीज जो होते हैं उनके में बेसिकली ओव्यूलेशन का मसला होता है। उनकी ओवरीज के अंदर का स्ट्रोमा बहुत थिक हो जाता है और एग जो है वो रिलीज नहीं हो पाता। तो पुराने ज़माने के अंदर जब आईवीएफ और इक्सी इतना एडवांस नहीं था, फ्रोजन एम्ब्रियो बैंक्स की सहूलत मुयस्सर नहीं थी, तो उस ज़माने में क्या किया जाता था कि लेप्रोस्कोपी यानी पेट के अंदर होल करके एक साइड से कैमरा इंसर्ट करते थे और दूसरी साइड से जो कॉटरी की जो नीडल है वो इंसर्ट करके ओवरीज के अंदर कुछ सुराख कर दिए जाते थे। मिनिमम तकरीबन 1 टू 2 मिलीमीटर डीप और 1 मिलीमीटर टू 2 मिलीमीटर जो विड्थ का एक सुराख कर देते थे, जिससे क्या होता था कि ओवरी के अंदर का स्ट्रोमा जो है वो अ, कम हो जाता था। ओवरी के अंदर ओवरी का सेप्टम थिक हो जाता था, जिससे ओव्यूलेशन रिज्यूम होने के तकरीबन 30-40% चांसेस होते थे। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में था जब तक इक्सी की सहूलत मुयस्सर नहीं थी, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग के अंदर होता ये है कि जब हम कॉटरी यानी करंट देते हैं ओवरीज के अंदर, तो उस दौरान एग्स को नुकसान पहुंचता है और पेशेंट का एएमएच सडनली डाउन आ जाता है, यानी एग्स जो होते हैं वो अंदर डेड हो जाते हैं। तो कई दफ़ा क्या होता है कि पेशेंट के जो आईवीएफ के रिजल्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। जब से इक्सी और एम्ब्रियो बैंक ने इतनी एडवांसमेंट कर ली हुई है, तो अब जो है वो लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग बहुत कम किया जाता है, बल्कि बहुत सारे अच्छे कंसल्टेंट जिनके आईवीएफ इक्सी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो इसको डिस्करेज करते हैं। क्योंकि इससे ये होता ये है कि पेशेंट के एग्स को भी इनडायरेक्टली एक शॉक लगता है, जिसके ज़रिए से एग क्वालिटी एज़ वेल एज़ क्वांटिटी डाउन जाती है। तो लिहाज़ा अगर आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ है और आप लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग को एज़ एन ऑप्शन कंसिडर कर रहे हैं, तो आप इसको कंसिडर ना करें। इससे बेहतर ये है कि आप इक्सी करके अपना एम्ब्रियो बैंक बनाएँ और बैंक के बाद जो है वो आप अपना बेबी ले लें। एक्चुअली जो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है और जो एम्ब्रियो बैंकिंग है, ये पीसीओ के मरीज़ों में बड़ा सक्सेसफुल होता है। उसकी वजह ये है कि इनके अंदर चूँकि एग बहुत ज़्यादा पूल अप होते हैं, तो इसलिए इनके ज़्यादा अंडे निकलते हैं और एम्ब्रियोज़ भी ज़्यादा बन जाते हैं, जिससे फ़ायदा ये होता है हमें कि पेशेंट्स का जो टेक होम बेबी रेट होता है वो एलओडी की निस्बत इक्सी में बहुत बेहतर हो जाता है। तो आइडियली हम एलओडी के बजाय पीसीओ के मरीज़ में, अगर बच्चा नहीं हो रहा, 3-4 साल हो गए हैं अंडे बनने की दवाइयों और एलएच सर्ज के साथ भी ओव्यूलेशन रिज़्यूम नहीं हो रही है, तो फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप इक्सी करवाएँ और अपना एम्ब्रियो बैंक बनाएँ और फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाएँ। हमारे पीसीओज़ के मरीज़ के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जिन्होंने इक्सी के ज़रिए से एक हेल्दी बेबी दिया।